ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। देखिए आज हम लोग दीव में हैं और एक बार आप ये नज़ारा देखिए किस तरह से समंदर है और कितना खूबसूरत ये समंदर है। बहुत सौभाग्यशाली है हम कि आज इतना प्यारा इतना सुंदर नज़ारा देखने का मौका मिल रहा है। आरसीएम के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिल रहा है, कई प्रकार के लोगों को जानने का, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और आज हम हरीश भाई के साथ हैं। हरीश भाई ही हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं और हरीश भाई आरसीएम के एक बहुत ही समर्पित साथी हैं। बहुत ही कम समय में इन्होंने स्टार एमरल्ड जैसा लेवल अचीव किया और अभी बहुत जल्द रूबी का लेवल अचीव करने जा रहे हैं। अगले ही महीने का इनका टारगेट है रूबी का। बहुत संघर्ष करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कैसी इनकी ज़िंदगी आरसीएम से पहले थी और आज की ज़िंदगी कैसी है। तो हरीश भाई जी सर, आप बेसिकली कहाँ रहते हैं? यूँ ही तो मैं गुजरात का ही हूँ। गुजरात का एक छोटा सा गांव भैंसण है, लेकिन मैं अभी सूरत में हूँ और 30 साल पहले मैं सूरत में अपनी रोज़गारी के लिए जाना पड़ा। और वो उस उम्र में जाना पड़ा जब मेरी उम्र खेलने कूदने की थी, पढ़ाई करने की थी। उस उम्र में मुझे जाना पड़ा सूरत सर, क्योंकि मेरे घर में परिस्थिति ऐसी नाजुक थी कि मेरे पापा का एक हाथ नहीं है, खेतीबाड़ी भी कुछ नहीं है। और 1993 में मेरे पापा को डायबिटीज़ और बीपी हो गया और उस समय मुझे बोल दिया कि आपको काम पर लगना पड़ेगा। उस समय मैं काम पर लगा जब मेरी उम्र खेलने कूदने की थी, पढ़ाई करने की थी, लेकिन मजबूरन मुझे जाना पड़ा और मैं सूरत चला गया 1993 में। और वहाँ जाकर भी मैंने कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार मैंने चाय की होटल में कपलेट धोया, आइस कैंडी बेची, टॉयलेट क्लीनर बेचा, दूध बेचा। मेरे मम्मी ने झाड़ू पोता कचरा लगाया, मेरे भाई ने चाय की होटल में जाकर 10-10 रुपया इकट्ठा किया और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती थी। लेकिन फिर भी खाने का 2 टाइम का वक्त का नहीं मिलता था, ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। और इसमें मुझे डायमंड में एक मजदूरी काम है, उसमें जाने का मौका मिला। पहली सैलरी मेरी ज़िंदगी की 1500 रुपया आई और परिवार खुश हुआ, क्योंकि 1500 रुपया पहली बार देखा। और वहाँ से मेरी सफ़र शुरू हुई। हाईएस्ट मेरी सैलरी 7000 हुई और 7000 से घर चलता था, लेकिन और कोई उम्मीद नहीं थी जो हम ज़िंदगी में कुछ कर पाए सर। ऐसी हमारी ज़िंदगी थी सर। तो फिर आरसीएम में आने के बाद अब ज़िंदगी की क्या स्थिति है, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल है? जी, जब मैं शुरुआत में आरसीएम में जब मैं आने की मेरे जो अपलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसी कोई कंपनी में ज्वाइन होना या इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन वो ऐसे एक इंसान थे जो मुझे कन्विंस करने में कामयाब रहा। 6 महीने तो बोली मैंने यूँ ही दी, लेकिन जब आया तब मेरा पहला इनकम जो आरसीएम के था वो 229 रुपया था। और ये विश्वास मुझे बुलंद कर दिया। मैं कंपनी में गया, सीनियर अपलाइन के साथ बैठा, प्लानिंग किया, रोड मैप किया। और जब मेरा 7000 आरसीएम से आना शुरू हो गया, मैंने डायमंड को छोड़ दिया, फुल टाइम करना शुरू किया। और आज मेरी हर महीने 1.5-2 लाख की कंटिन्यू इनकम लास्ट 1 साल से चल रही है। कभी मैं उससे नीचे नहीं गया सर। और उतना ही नहीं, आज मेरे सूरत में 1 करोड़ का मकान है। अभी तक मैं 4 गाड़ी बदल चुका हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बाई प्लेन भी घुमा हूँ। मेरे मम्मी पापा को भी मैंने बाई प्लेन हरिद्वार तक भेजा है सर, दिल्ली से हरिद्वार तक। तो ऐसी हमारी आज ज़िंदगी है सर। आरसीएम में जब आप आए थे तो शुरुआत में क्या हर व्यक्ति ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि हर कोई मेरी बात मानेंगे। लेकिन जब मैं पहला ससुराल गया तो मेरे साले ने मना कर दिया, साधु भाई ने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया, सारे रिश्तेदार ने मना कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं होगा। तब मेरी अपलाइन ने बोला कि सर पहले आप अपना भाई का फॉर्म भर दो, तब आपका विश्वास बढ़ेगा, लोगों को आप बता सकेंगे। मैंने मेरा भाई का भी फॉर्म भरने के लिए मैंने उसको कहीं कन्विंस किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने अपने हाथों से ज़बरदस्ती अपने भाई का फॉर्म भरा और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई सर। और आज वही लोग जो कल आपका विरोध करते थे आरसीएम के लिए, आज उनकी क्या स्थिति है, क्या एटीट्यूड है, आज वो किस तरीके से पेश आते हैं? जी सर, अभी मैं हर महीने कहीं ना कहीं ऐसे पिकनिक स्तर पर जाता हूँ। यहाँ के आज मैं दीव हूँ, मैं परसों माथेरन जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार में जाता हूँ, मैं कलकत्ता जाता हूँ। जब वहाँ से मैं तस्वीर भेजता हूँ फेसबुक में, जब आता हूँ ना, तो बोलता है क्या बाकी आपकी ज़िंदगी है यार, आप कुछ काम धंधा करता हूँ। मैंने बोला तो यही तो मेरा काम है, घूमना फिरना काम है और वहाँ से मेरा पैसा मिलता है, वहाँ मेरा नेटवर्क बनता है। तो ये लोग देखकर ही लगता है कि रियल में ज़िंदगी तो आपने सी है, जब ये शुरुआत में ये मानते नहीं थे। जी सर। देखिए आज हरीश भाई स्टार एमरल्ड जैसे शानदार लेवल पर हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। शुरुआत में बहुत संघर्ष किया। मैं इनकी कहानी को सुन रहा था, 2-3 दिन से हम साथ में हैं। हमारे एक प्रोग्राम हमारा हो चुका है, आज दीव का प्रोग्राम है, कल गिर सोमनाथ का प्रोग्राम है। तो मैं इनकी कहानी सुन रहा था तो बहुत संघर्षों भरी इनकी कहानी है, बहुत दर्द भरी इनकी कहानी है। लेकिन वो सारा दर्द सहते हुए
आज ये इस आरसीएम के माध्यम से इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल कर चुके हैं, इतना बढ़िया ये एंजॉय कर रहे हैं, इतना बढ़िया ये जिंदगी जी रहे हैं। देखिए पहले ये डायमंड का काम करते थे, मतलब वहां पर मजदूरी करते थे, बट अब ये खुद डायमंड बनने के सफर पर आगे चल रहे हैं। और मैंने इनकी टीम से भी मुलाकात की तो मैंने देखा टीम में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। जैसे आज हरीश भाई की जिंदगी बदली है, वैसी इनकी टीम में और कई लोगों की जिंदगियां बदली है। और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगियां आरसीएम के इस मिशन की वजह से बदल चुकी है। आज हम लोग एक शिप में है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये नेवी का शिप है, रियल शिप है। हाँ, अभी ये रिटायर हो चुका है, बट हमें ये देखने का मौका मिल रहा है। और आरसीएम की वजह से हम कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ दीव, आज हम यहाँ पर है। तो मैं जहां पर भी जाऊंगा पूरे भारत में, आज मुझे आरसीएम की वजह से जाने का मौका मिलता है। हर जगह प्रोग्राम होते हैं, मैं जहां पर भी जाऊंगा वहां के जो लीडर हैं और जिनकी कहानी बहुत ज्यादा संघर्ष भरी है, मैं जरूर आपको उनसे मिलवाने की कोशिश करूंगा। और आप उनकी कहानी से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर अगर संघर्ष कर सकें और अपनी जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी, है ना। तो हरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप रूबी का लेवल जल्दी से जल्दी अचीव करें। मार्च में वैसे आपका टारगेट है रूबी का, आप जरूर अचीव करें और आपके ही जैसे हजारों लोगों की अब जिंदगियां बने। बस यही सबसे बड़ी उम्मीद है सर। बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।